आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। दुनिया को आखिरकार कोरोना वायरस पर वो खबर मिल गई जिसका इंतजार महीनों से हो रहा था। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, रूसी टीवी चैनलों को एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पुतिन ने दावा किया है कि उनकी बेटी पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है और उनकी बेटी वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरह स्वस्थ है। सारी दुनिया को बचाने वाली दवा आ गई। रूस ने बना ली कोरोना की वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति ने दिया विश्वसनीय वैक्सीन का सबूत। पुतिन ने अपनी बेटी को दी कोरोना वैक्सीन। रूस ने जीत ली कोरोना वैक्सीन की रेस। कोरोना के जिस कहर ने सारी दुनिया को लाचार बना रखा है, उसी वायरस के खिलाफ रूस ने विनर बनने का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना ली है और ये पूरी तरीके से वैक्सीन है। उनके मुताबिक उनकी बेटी को पहला शॉट दिया गया, जिसके बाद उन्हें बुखार आया और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अक्टूबर तक रूस के रहने वाले नागरिकों को वैक्सीन दिया जाएगा। सुपर पावर अमेरिका भी वैक्सीन की रेस में खुद को आगे दिखाने की कोशिश में जुटा था। वहीं चीन भी एक साथ तीन वैक्सीन पर काम करते हुए ट्रायल के आखिरी स्टेज तक पहुंचने का दावा कर रहा था। और इन सब के बीच रूस ने वैक्सीन की रेस में सबसे बड़ा बाजीगर बनते हुए खुद को विनर साबित किया है। पुतिन अब ट्रंप और जिनपिंग से आगे निकलने का दावा कर रहे हैं। पुतिन ने कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा फैसला लिया वह हैरान करने वाला है। उन्होंने अपनी बेटी को इस प्रयोग में शामिल करने के बारे में बताया। मेरी बेटी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी प्रयोग में हिस्सा लिया। जब उसे पहला टीका लगाया गया तो उसे 38 डिग्री सेल्सियस बुखार हुआ, जबकि अगले दिन उसका बुखार 37 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दूसरी बार टीका लगाने पर उसका बुखार थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अब मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक है और उसके शरीर में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। जिस वैक्सीन को कोरोना काल की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर माना जा रहा है, उसकी बड़ी बातें आपको बताते हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पुतिन की बेटी को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय इसी हफ्ते वैक्सीन रजिस्टर्ड कराएगा। यह पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा। यह वैक्सीन रूस में रहने वाले हर नागरिक को दी जाएगी। सितंबर तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। अक्टूबर तक सबके लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होगा। जो वैक्सीन है ये 2 एडिनो वायरस के कॉम्बिनेशन का वैक्सीन है, एक एडिनो 5 और एडिनो 26, और उसमें स्पाइक प्रोटीन डाला हुआ है। तो ये तो है कंस्ट्रक्ट वैक्सीन का, और इसको गैमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और गैमालिया इंस्टीट्यूट एक काफ़ी फेमस वायरोलॉजी सेंटर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर एक ही झटके में जवाब दे दिया। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। कोरोना वैक्सीन को लेकर पुतिन ने वेबिनार के जरिए कैबिनेट की मीटिंग ली। अपनी सरकार के साथियों और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े लोगों से बातचीत की। पुतिन ने दावा किया
कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और इससे किसी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हमारी कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये सारी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं आशा करता हूं कि दुनिया में मौजूद हमारे कई सहयोगी देश भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। रूस की कोरोना वैक्सीन और दुनिया का पहला कोरोना टीका आखिर कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको जरूरी जानकारी देते हैं। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन में एडेनो वायरस के आधार पर बनाए जा रहे पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन में एडेनो वायरस के आधार पर बनाए गए पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। संस्थान के प्रमुख एलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग के मुताबिक जो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स खुद की कॉपी बना सकते हैं उन्हें जीवित माना जाता है, लेकिन वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वो अपनी कॉपी नहीं बना सकते। इससे किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये एक पहली वैक्सीन होगी जिसको कि 6 महीने के अंदर किसी कंट्री ने विदाउट डाटा, विदाउट पब्लिकेशन लाइसेंस किया हो। तो ये अब पूरे पॉपुलेशन में जा सकती है। इसका ये लोग ट्रायल कर रहे हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में और अपने यहाँ। रूसी वैज्ञानिक एलेक्जेंडर के मुताबिक कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज लेने के बाद बुखार आ सकता है। इसके लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। टीका लगने के बाद जब इम्यून सिस्टम को पावरफुल बूस्ट मिलता है तो प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, लेकिन इस छोटे से साइड इफेक्ट को पैरासीटामोल लेकर दूर किया जा सकता है। एक से 2 दिन में शरीर उस पावर बूस्टर वैक्सीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए वैक्सीन लेने के 24 से 36 घंटे के अंदर व्यक्ति सामान्य हो जाता है। ह्यूमन को कुछ भी कोई ड्रग, कोई वैक्सीन देनी होती है, उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। जब बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि एटलीस्ट फायदा ना करे तो कोई हार्म ना करे। बहुत सी वैक्सीन इस दुनिया में लॉन्च हुई हैं और जब पता चला कि फायदा करने से ज्यादा ये नुकसान कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो इतने धड़ल्ले यूज होता है, वह भी जो है कभी लॉन्च हुआ था यूएस में सबसे पहले और उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स में रूस ने दावा किया है कि रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल अन्य लोगों ने सबसे पहले इस वैक्सीन का अपने ऊपर प्रयोग करवाया, यानी खुद को टीका लगवाया। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ये ऐलान कर चुके हैं कि इसी महीने हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जा सकती है। यानी रूस ने न केवल दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, बल्कि वो इसे अपने देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी पूरी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रूस की इस वैक्सीन को लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन रूस हर सवाल का जवाब दे रहा है। आपको दिखाते हैं रूसी वैक्सीन को लेकर विवाद और इससे जुड़ी बड़ी बातें। WHO समेत कई देशों को रूस की वैक्सीन पर शक है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने रूसी टीके पर सवाल उठाए हैं। WHO ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन से जुड़ा कोई भी आधिकारिक डेटा नहीं दिया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने 75 देशों के गठबंधन का दावा किया है। इसे लेकर WHO के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मकसद यह है कि सबको वैक्सीन मिले। वहीं इन सब विवादों से अलग रूस ने फैसला किया है कि वो अलग अलग चरणों में अपने यहां कोरोना का टीकाकरण करेगा। रूस में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद टीचर्स को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।